दुनिया में अधिकतर सभी लोग चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने सारे काम को समय पर खत्म कर ले और कुछ समय फ्री रह सके। लेकिन बहुत से लोग समय पर नहीं उठ पाते हैं, जिसकी वजह से वो समय पर अपने काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर स्कूल कॉलेज जाना होता है और वहीं कुछ लोगों को समय पर ऑफिस या दफ्तर पहुंचना होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को सुबह उठकर पढ़ाई भी करनी होती है। ऑफिस जाने वाले या फिर जॉब करने वाले कुछ लोग तो समय पर उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आलस की वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। देर से उठने के कारण उनके कई कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, जिससे उनका नुकसान भी हो जाता है। मार्च के फाइनल एग्जाम देने के बाद हर स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि इस साल नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, नई नई किताबें पढ़ूंगा। उस समय हर स्टूडेंट्स में जोश होता है, क्योंकि सब कुछ नया होता है। अगर टीचर ने लेसन रीड नहीं भी करने को कहा होगा, तब भी लेसन को रीड करते हैं, क्योंकि हम उस लेसन की स्टोरी को जानना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही किताबें पढ़ना तो दूर, देखने को भी मन नहीं करता और वहीं से आपका स्टडी फोकस लेवल डाउन होता चला जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम के कुछ महीने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। ना तो उन्हें सिलेबस का पता होता है और ना ही पूरा याद कर पाते हैं, जैसे तैसे करके पॉइंटों में पास होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं और क्लास में टॉप करते हैं, क्लास टॉपर बनते हैं। फिर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास टॉपर से पूछते हैं कि भाई तूने क्लास में टॉप कैसे किया। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, तूने पूरे दिन मस्ती की और उसने पूरे दिन मेहनत किया, तो मेहनत का फल तो उसे मिलेगा ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 20 साल अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन इसके लिए मेरी बातें पहले ध्यान से सुनना और समझना होगा। ऐसे तो पढ़ने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। आप चाहे तो दिन में पढ़ सकती हो, सुबह के समय पढ़ सकती हो, दोपहर के समय पढ़ सकती हो, शाम के समय पढ़ सकती हो या फिर रात को भी पढ़ सकती हो। सभी समय अपनी अपनी जगह पर सही हैं। आखिर पढ़ने का सही समय क्या है? सिंपल शब्दों में बात करें तो हमारा शरीर प्रकृति के अनुसार कार्य करता है और प्रकृति के अनुसार दिन कार्य करने के लिए होना चाहिए और रात सोने के लिए होना चाहिए। हम या आप प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। आप रात को देर से सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। जो सुबह काम करने वाले होते हैं, समय पर ना उठ पाने के कारण उनका सारा काम छूट जाता है। अगर मेरी मानो तो पढ़ने का सबसे परफेक्ट टाइम सुबह का समय यानी भोर का समय होता है। सुबह 4 से 6 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जाता है। ये समय इतना पवित्र माना गया है कि इसके बीच में आप जो भी काम करना चाहोगे उसे 100% पूरा कर पाओगे। सुबह का समय यानी भोर में शांति का माहौल बना रहता है, दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है, कोई पिछली बात याद नहीं रहती, शरीर पूरा ऊर्जा से भरा होता है और इस माहौल में पढ़ने से फोकस बना रहता है। पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर होता है। फिर चाहे इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, सब जल्दी ही समझ में आ जाते हैं और जल्दी याद भी हो जाते हैं। अगर आप भोर में उठकर पढ़ाई करते हैं तो आपकी तैयारी बाकी स्टूडेंट से काफ़ी प्रभावशाली और अच्छा होगा। भोर में आपके सारे दोस्त सो रहे होते हैं और आपको डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होता है। आप दिन के 4 घंटे का काम सुबह के 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दिन में स्कूल में 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आप बिल्कुल थक जाते होंगे, आपकी इच्छा शक्ति कम हो जाती होगी, आपकी कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाती होगी। स्कूल से आने के बाद घर पर आप फिर से पढ़ाई करने की हालत में नहीं होते हैं। सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि सुबह 15 से 30 मिनट पढ़कर साल में 18 से 25 किताबें हम पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके सब्जेक्ट सिर्फ 6 या 7 ही होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के 8 या 9 होंगे, इससे ज़्यादा किसी के नहीं होंगे, लेकिन 18 से फिर भी कम है। अगर आप डेली अपने इन सब्जेक्ट को 15 से 30 मिनट देते हैं तो साल तो दूर, आप 6 महीने में ही अपना पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। अब तुम्हारे पास 6 महीने एक्स्ट्रा बच जाएंगे। जब क्लास में रिवीजन शुरू होगा तो क्लास के सारे बच्चे फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे, लेकिन ये आपकी दूसरी बार रिवीजन होगा। उस वक्त तुम्हारी नॉलेज किसी भी कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा होगी, जो कि क्लास के किसी भी स्टूडेंट में इतना नॉलेज नहीं होगा कि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को सही तरीके से डिफाइन कर पाए। तो मेरा मानना तो ये है कि भले ही आप पूरे दिन पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आप सुबह के 2 घंटे यानी 4 से 6 बजे के टाइम पढ़ाई करते हो तो ये सुबह का ब्रह्म मुहूर्त आपको क्लास का टॉपर बनाकर ही छोड़ेगा। अगर फिर भी आपका फोकस नहीं हो पा रहा है तो घबराइए बिल्कुल मत। शुरुआत में ऐसा होता है, धीरे धीरे ही आपकी आदत बन जाएगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये बातें याद रखना।
आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हम डी फोकस करना नहीं जानते। अगर आपको किसी बर्तन में दूध भरना है, एक सीमा तक भर जाएगा, लेकिन जब तक खाली नहीं करोगे तो नया तो आएगा नहीं उसमें। आपको अंदर से कुछ खाली करने का सीखना चाहिए। डी फोकस करना बहुत जरूरी है। सुबह उठने के बाद भी आपको अगर आलस आए तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे होने वाले प्राइम मिनिस्टर से बेहतर कोई समझा पाएगा। ध्यान से सुने। हमारे शास्त्रों में पंच महाभूत इसकी चर्चा है। पता है पंच महाभूत है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, है अग्नि, है ना? आपने कभी मार्क किया है दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत सी ब्रांड बेचती होगी कि ये स्प्रे लगाओ तो फ्रेश हो जाओगे, चिकना करोगे तो फ्रेश हो जाओगे, लेकिन आप कितने ही थक करके आए हैं, ऐसे मुंह धो देते पानी से, फ्रेश हो जाते कि नहीं है? आप कहीं ऐसा अनईजी फील करते हैं, खिड़की खोल करके यूं मुंह कर देते हैं, फ्रेश होते कि नहीं होते? मनुष्य की रचना ऐसी है शरीर की, जब भी इन पंच महाभूत के संपर्क में आता है उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस सरल वाक्य में सबको पीछे छोड़ देंगे। क्या कहते हो? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर कर दो। मैं बहुत जल्द मिलता हूं आपको किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।